हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज विद आरके में, जहां आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज से हम जीके जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपकी आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। इन 50 प्रश्नों में हमने कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी सम्मिलित किया है, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी आने वाली एग्जामों में अधिक है। इसी तरह के आगे और भी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मम्स निम्नलिखित में से क्या है? मम्स निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणुओं द्वारा उत्पन्न एक रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्षों का। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झांसी। झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 खिलाड़ी। 7 खिलाड़ी वाटर पोलो में होते हैं प्रत्येक साइड। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल राज्य से मोहिनीअट्टम नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हरा रंग। हरा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे गहरा मैरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? सबसे गहरा मैरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त स्थित है, जो कि सबसे गहरा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण प्रयोग करते हैं? सांस लेने के लिए गहरे समुद्र में गोताखोर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन और हीलियम का। ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं गोताखोर समुद्र में गोता लगाने के लिए, ताकि उनको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ना हो सांस लेने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी और भूकंप से। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अलकनंदा तथा मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा की सहायक नदी है अलकनंदा तथा मंदाकिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात जो है वह कपास के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अदरक का उत्पादन भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? अदरक उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला स्थान है। भारत का अदरक उत्पादन में पूरे विश्व में पहला स्थान है। अगर राज्य की बात करें भारत में तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है अदरक उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरेल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फॉरेल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पवन की दिशा से। पवन की दिशा से फॉरेल का नियम संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सेकंड लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेकंड। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी को, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम का प्रथम सत्याग्रही कौन था? गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम का प्रथम सत्याग्रही कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ढाका। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, जो कि 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? यानी कि एलपीजी जो गैस है वह किसका मिश्रण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, जबकि प्रोपेन का होता है C3H8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 सदस्य। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमाएं मेवाड़ से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य की सीमाएं मेवाड़ से नहीं मिलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो सीमा है वह मेवाड़ की सीमा से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने 19th एशियन गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने 19th एशियन गेम्स में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 107 पदक। भारत 19 एशियन गेम्स में चौथे पायदान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में नाटो सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 31। वर्तमान में 31 नाटो सदस्य हैं। फिनलैंड हाल में ही नाटो का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व तंबाकू विरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू विरोध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैला आंचल निम्नलिखित में से किसकी लिखी कृति है? मैला आंचल निम्नलिखित में से किसकी लिखी कृति है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एराबिका निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? एराबिका निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फूलों का। फूल का एक प्रकार है एराबिका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। पश्चिम में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है उसको। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है C6H12 और O6 का, और इसमें ऑक्सीजन और जल का भी बनता है लास्ट में। ठीक है, उत्पाद के रूप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए JB कृपलानी। JB कृपलानी कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी AN बनर्जी।
एन बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारतीय प्रायद्वीप के तटवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काप मिट्टी। काप मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। यह भारत के लगभग 43% भागों पे पाया जाता है। यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में लोथल स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य स्थल भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु। मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक आनुवंशिक कोड के विकास से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक आनुवंशिक कोड के विकास से जुड़े हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड्स के विकास से जुड़े हुए हैं, जो कि भारत के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित हुआ था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित हुआ था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता निम्नलिखित में से किसमें अधिक पाई जाती है? प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता निम्नलिखित में से किसमें अधिक पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता अधिक होती है, इसलिए मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नम भूमि। नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। ईरान का शहर रामसर में हुआ था 1971 में। 1971 में हुआ था रामसर सम्मेलन, जो कि नम भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्रता भूमि जहाँ अधिक पाई जाती है वैसे स्थलों को रामसर सम्मेलन के द्वारा संरक्षित किया जाता है। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने वर्तमान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त की है? किस देश ने वर्तमान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत जो है वह चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल साबित हुई है? भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल साबित हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं। गेहूं के मामले में हरित क्रांति अब तक सबसे अधिक सफल साबित हुई है। हरित